मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे अपने अटेंडेंस बना लेंगे रोज़ की तरह, और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम अपनी आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सभी बच्चे नोटबुक निकाल लेंगे, और नोटबुक निकालने के बाद आज हम नोटबुक में लॉन्ग आंसर कराएंगे। इस चैप्टर का, चैप्टर 5 का हमने शॉर्ट आंसर वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर दिया था, और आज हम लॉन्ग आंसर को लिखेंगे। तो आप सभी बच्चे लिखिएगा, और आपने जो नोटबुक ओपन किया होगा आपने नोटिस किया होगा कि कल जैसे कि जो बच्चे अपना जो हॉट्स क्वेश्चन था, क्रिएटिव स्किल्स था, लाइफ स्किल था, जो जिनके पास बुक नहीं थी वो नोटबुक में लिखे थे, बनाए थे। अगर उनका उस पेज में जगह बच रहा है जो कि जहाँ पे आपने कल नोट किया था 3 लाइन से ज़्यादा लाइन बची है नोटबुक में, तो आप उसी पेज में लिखिएगा, ये बात आपको पता है। और जो शॉर्ट आंसर लिखे थे उसके बाद अगर जगह बचा है तो उसी पेज में लिखिए, नहीं तो नया पेज का इस्तेमाल कीजिए। 3 लाइन से कम है तो नए पेज में लिखिएगा, 3 से ज़्यादा लाइन है तो आधा पेज से यानी कि पुराने वाले पेज से ही लिखिएगा। और लिखने का ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और प्रॉपर वे में होनी चाहिए, सही तरह से होनी चाहिए। तो हम लिखना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, सबसे पहले तो हम रिमेंबर डालेंगे, REMEMBER, है ना, रिमेंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई है ना, वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स। बोल रहा है क्वेश्चन कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स, यानी कि 2 या 3 वाक्यों में, सेंटेंसेस में हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द materials, materials, materials used to make a hut and a concrete house। क्वेश्चन है, लिस्ट द मटेरियल्स यूज टू मेक अ टेंट, ए हट एंड ए कंक्रीट हाउस। बोल रहा है कंक्रीट हाउस बनाने में और एक हट बनाने में हमें कौन कौन से मटेरियल यानी कि किन किन चीज़ों का, किन किन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, उसे लिस्ट बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, ए हट इज मेड ऑफ हैच, straw, mud, bamboo, etc. and a concrete house is made of brick, cement, iron, stone, etc. है ना। क्वेश्चन क्या था, लिस्ट द मटेरियल्स यूज टू मेक अ हट एंड ए कंक्रीट हाउस। बोला झोपड़ी और कंक्रीट हाउस बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की, किस किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, उसका लिस्ट बनाना है। तो ए हट इज़ मेड ऑफ थैच, स्ट्रॉ, मड, बैम्बू एक्सेट्रा, एंड ए कंक्रीट हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, आयरन, स्टोन एक्सेट्रा। बोला एक हट बनाने में, झोपड़ी बनाने में हमें थैच है ना, घास फूस, स्ट्रॉ में सूखा पुआल, मड में मिट्टी, बैम्बो में बांस, और ड्राई लीव्स है ना, क्ले, वुड, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा लिखा। एंड ए कंक्रीट हाउस इज़ मेड ऑफ, और रोड़ा पत्ता बनाने वाले यानी कि पक्का हाउस बनाने के लिए हमें किसकी
मटेरियल का यूज़ पड़ता है। ब्रिक मीन्स ईट, सीमेंट में सीमेंट, आयरन मीन्स आयरन रॉड यानी कि लोहा का छड़, स्टोन मीन्स गिट्टी पत्थर, एक्सेट्रा जैसे कि सैंड बालू की ज़रूरत पड़ती है, वुड ग्लासेस है ना, इन सारी चीज़ों की लॉग यानी कि वुड ऑफ लॉग लकड़ी की सिल्ला की ज़रूरत पड़ती है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो घर की ही यानी कि मटेरियल के ही आधार पे हम घर को 2 टाइप्स में बांटे, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस है ना। तो ये हमने जो लिस्ट था हमने तैयार कर दिया कि एक घर बनाएंगे तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और कंक्रीट हाउस बनाएंगे तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है चैप्टर 5 का, क्वेश्चन नंबर ई का, वो क्या है, व्हाट आर फ्लैट्स, व्हाट आर फ्लैट्स। क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर फ्लैट्स, तो क्या है फ्लैट्स, आंसर है हमारा फ्लैट्स आर फ्लैट्स आर ए सेट ऑफ रूम्स फॉर लिविंग इन usually usually on one floor and part of a larger building flats usually include a kitchen and bathroom। यहाँ पे जगह कम था इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ लिखा। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर फ्लैट्स, फ्लैट क्या होते हैं। तो आंसर है फ्लैट्स आर ए सेट ऑफ रूम्स। फ्लैट एक रूम का सेट है जिसमें बहुत सारे रूम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, फॉर अ लिविंग इन रहने के लिए रूम का सेट होता है, यूजुअली ऑन 1 फ्लोर एंड ए पार्ट ऑफ ए लार्जर बिल्डिंग। ज़्यादातर वो एक तल्ला का भी हो सकता है या बड़े बड़े ऊंची ऊंची इमारतों में हो सकता है ना। जैसे फ्लैट्स कहाँ रहते हैं, ऊंची इमारतों में होगा, या फिर एक फ्लैट एक फ्लोर का हो सकता है जिसमें एक रूम का सेट होता है जिसमें बहुत सारे रूम होते हैं रहने के लिए। फ्लैट्स यूजुअली इंक्लूड अ किचन एंड बाथरूम, और उस फ्लैट में किचन होते हैं, बाथरूम इंक्लूड होता है, दोनों होते हैं। जाहिर सी बात है रूम रहेगा, रूम का सेट ही फ्लैट कहलाता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या रहता है, किचन भी रहता है, बाथरूम भी रहता है, तभी वो पूरा एक घर कंप्लीट होता है। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन पहला है, उसे फिर से समझ के हम इसे वाइट करेंगे। लिस्ट द मटेरियल्स यूज टू मेक अ हट एंड ए कंक्रीट हाउस। तो आंसर है ए हट इज मेड ऑफ थैच, स्ट्रॉ, मड, बैम्बू एक्सेट्रा, एंड अ कॉन्क्रीट हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, आयरन, स्टोन एक्सेट्रा। बोला है एक जो हट बनाते हैं वो हम थैच से, स्ट्रॉ से, मड से, बैम्बू से यानी कि घास फूस से, सूखी पुआल, मिट्टी, बांस, लकड़ी है ना, ड्राई लीफ सूखे पत्तों से मिलकर बनाते हैं। एंड ए कंक्रीट हाउस, और रोड़ा पत्थर वाला जो घर बनाते हैं उसमें ब्रिक ईंट का इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, आयरन जिसे छड़ बोलते हैं, स्टोन गिट्टी, सैंड बालू का इस्तेमाल किया जाता है, लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन सारी चीज़ों से हम है ना कच्चा हाउस और पक्का हाउस बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर फ्लैट्स, फ्लैट्स क्या होते हैं। तो फ्लैट्स आर अ सेट ऑफ रूम्स फॉर लिविंग इन। रूम है ना, रूम का एक सेट होता है जिसमें हम रहते हैं, रहने के लिए उपयोग किया जाता है, यूजुअली 1 फ्लोर एंड अ पार्ट ऑफ ए लार्जर बिल्डिंग। या तो वो एक तल्ला का हो सकता है, एक मंजिला का हो सकता है, या बहुत बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों में हो सकता है। फ्लैट्स यूजली इंक्लूड अ किचन एंड बाथरूम, और उस फ्लैट में रूम के साथ साथ उसमें किचन भी इंक्लूड रहता है और बाथरूम भी इंक्लूड रहता है, तभी वो फ्लैट घर बन के कंप्लीट होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 1 2 कंप्लीट हो गया, हम इसे इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे।
आप सभी बच्चे इसी तरीके से लिखिएगा। आपका एक पेज में नहीं आता तो आप सभी बच्चे को दूसरे पेज का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन 1 2 कंप्लीट हो गया। 3 में है डिस्क्राइब एनी 3 रूम्स इन अ हाउस। बोलना है डिस्क्राइब करना है एक घर के 3 रूम का, कोई भी 3 रूम का। तो एक घर में बहुत सारे रूम होते हैं, आपने पढ़ा है रूम्स इन अ हाउस में, तो किसी भी 3 रूम का हमें डिस्क्राइब करना है। तो क्या है 3 रूम्स इन अ हाउस आर, है ना। 3 रूम इन अ हाउस, 3 रूम्स इन अ हाउस आर। सबसे पहले हम बेडरूम लिखेंगे। द बेडरूम साथ में लिखते चलेंगे। द बेडरूम फॉर स्लीपिंग सेकेंड है ये स्टोर रूम टू कीप एक्स्ट्रा गुड्स। तीसरा है 3 रूम का डिस्क्राइब करना था। उसके बाद एक किचन टू कुक फूड। क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 3 रूम्स इन अ हाउस। एक घर के किसी भी 3 रूम को हमें डिस्क्राइब करना है, बताना है ना, वर्णन करना है। तो 3 रूम्स इन अ हाउस आर। फर्स्ट है द बेडरूम फॉर स्लीपिंग। बेडरूम का इस्तेमाल हम लोग सोने के लिए करते हैं। दूसरा है स्टोर रूम टू कीप एक्स्ट्रा गुड्स। एक स्टोर रूम होता है, एक भंडार रूम होता है, जहाँ पे हम एक्स्ट्रा गुड्स यानी कि अपने घर के अदर सामानों को, अदर चीज़ों को, दूसरी चीज़ों को रखते हैं, इकट्ठा करते हैं, चाहे वो यूज़फुल हो या वेस्ट हो। एंड तीसरा है किचन टू कुक फूड। और किचन होता है, रसोई घर होता है, जिसका इस्तेमाल हम खाना पकाने के लिए करते हैं। तो इन तीनों रूम को हमने डिस्क्राइब कर दिया, है ना। और भी बहुत सारे रूम होते हैं, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, है ना, गेस्ट रूम जो बोलिए, या स्टडी रूम बोलिए, है ना, या हॉल बोलिए। इन सारे रूम का भी अलग अलग काम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वो क्या है, 4 ही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं है, 4 क्वेश्चन है। हाउ कैन वी कीप, लेकिन यहाँ पे नहीं हटेगा तो हम इसे वाइप करेंगे, इसके लिए पूरा पेज हम लेते हैं। तो इसको फिर से हम समझा देते हैं और आप इसे समझ लीजिए, हम वाइप करेंगे। क्वेश्चन 3 है डिस्क्राइब एनी 3 रूम्स इन अ हाउस। एक घर के 3 रूम को हमें डिस्क्राइब करना है। तो 3 रूम्स इन अ हाउस आर। फर्स्ट है द बेडरूम फॉर स्लीपिंग। बेडरूम का इस्तेमाल सोने के लिए करते हैं। ए स्टोर रूम टू कीप एक्स्ट्रा गुड। स्टोर रूम पे हम अदर दूसरी चीज़ों को रखते हैं, दूसरे सामानों को रखते हैं, चाहे वो यूज़फुल हो या वेस्ट हो, है ना। जैसे घर का राशन यूज़फुल होता है, और जैसे पुराना पेपर, न्यूज़पेपर हो जाता है, या कोई चीज़ टूट जाती है, उसको रखते हैं तो वो वेस्ट हो जाता है, भले हम उसे कबाड़ी में बेचें या उसको मरम्मत करके फिर से उपयोग में लाएँ। तो इस तरीके की चीज़ों को हम स्टोर रूम में रखते हैं। एंड तीसरा एक किचन टू कुक फूड। और किचन यानी कि रसोई घर का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए करते हैं। तो ये 3 रूम का हमने वर्णन कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ई का लास्ट क्वेश्चन को हम लिखेंगे और हमारा लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ कैन वी कीप आवर हाउस क्लीन। क्वेश्चन है हाउ कैन वी कीप आवर हाउस क्लीन। हम अपने घर की साफ सफाई कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आंसर लिखेंगे वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन बाय following these simple rules।
वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन बाई फॉलोइंग दीज सिंपल रूल्स। हम अपने घर की साफ सफाई इस कुछ साधारण से नियम के द्वारा कर सकते हैं। तो पहला नियम है स्वीप एंड मॉप द फ्लोर एवरी डे, EVERYGAY, एवरी डे। दूसरा है डस्ट फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर्स एवरी डे। तीसरा है क्लियर कॉबवेब्स रेगुलरली, REGULARLY, रेगुलरली। तो हमारा ये क्वेश्चन, यानी कि मैंने ज़्यादा रूल नहीं लिखाया, 3 ही रूल लिखाया। जो ये 3 रूल अगर हम डेली भी करते हैं, हमेशा करते हैं, तो हम घर की साफ सफाई कर सकते हैं। तो पहले फिर से पढ़ते हैं सेंटेंस। वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन बाई फॉलोइंग दिस सिंपल रूल्स। हम अपने घर की साफ सफाई इन कुछ साधारण से नियमों द्वारा कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्वीप एंड मॉप दी फ्लोर एवरी डे। ज़मीन को डेली झाड़ू देकर, पोछा देकर हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं। दूसरा है डस्ट फर्नीचर्स एवरी डे। अपने फर्नीचर को हमेशा पोंछ के, प्रतिदिन पोंछ के, जैसे झाड़ू पोछा करते हैं ज़मीन के लिए, उसी तरीके से जो फर्नीचर होते हैं, यानी कि जो भी सोफ़ा होता है, टेबल होता है ना, टीवी स्टैंड होता है, कंप्यूटर स्टैंड है आपके घर में, या आपका बेड है, या जो भी अलमीरा है ना, शेल्फ है, कपबोर्ड है, आपके घर में जो भी चीज़ है आप उसे डेली पोछिए तो उससे भी सफाई हो सकती है। एंड तीसरा है क्लियर कॉबवेब्स रेगुलरली, और हमेशा मकड़ी की जाला को साफ़ कीजिए। वीक में तो वो हो ही जाते हैं, बढ़ जाता है, तो आप उसे पोंछ लिया कीजिए। अगर ये सिंपल सा रूल्स है, अगर ये 3 रूल आप डेली अपनाइएगा, प्रतिदिन और रेगुलर अपनाइएगा, तो आपका घर वैसे ही नीट एंड क्लीन रहेगा। जैसे हम अपनी बॉडी की सफाई के लिए ब्रश करते हैं, दांतों की सफाई के लिए हाथ मुंह धोते हैं, अपने बदन की सफाई के लिए नहाते हैं, उसी तरीके से अगर हम प्रतिदिन रेगुलर हम नियमित रूप से अपना रूटीन बना लें कि हम ये चीज़ को करेंगे, तो हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से रूल से ही हमारा घर साफ़ रहता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ई का चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में से नोट कीजिएगा, और नोट करने के बाद आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, है ना, रिमेंबर ई फ्रॉम नोटबुक। क्वेश्चन नंबर ई को आपको याद करना है, वो चारों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, जो भी है आपको सब याद करना है। आपका ये होमवर्क है। अब मैं क्लास को एंड करूँगी, और डेली मैं एंड करने के समय आपको एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, जो कि मैं रोज़ बोलती हूँ कि आप उस सभी बच्चे उस चीज़ को फॉलो क्या कीजिए और माइंड में हमेशा रखा कीजिए। उसी तरीके से आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, वो क्या है, कीपिंग आवर विलेजेस, सिटीज़ एंड आवर एरिया क्लीन। हम अपने आसपास के इलाकों को, चाहे वो नेबरहुड प्लेस हो, या फिर हम अपने आसपास के क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने शहर को कैसे सफाई में रखें, कैसे साफ़ सुथरा रखें, उसके लिए है। तो आज का है डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। आप अपने पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि जिस पे सभी का हक है, सभी लोगों का हक है ना, सभी नागरिक का हक है, सभी उस एरिया के रहने वाले वासी का हक है ना। जैसे वो बस स्टॉप हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, पार्क हो गया, मार्केट हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, ये सारी एरिया जो होती है ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है। आप खुद भी ध्यान रखिए, इसका केयर कीजिए, देखभाल कीजिए, और दूसरों को भी बताइए इसका केयर करने के लिए। तो फिर से मैं रिपीट कर दी कि आज का गुड हैबिट क्या है। आज का गुड हैबिट टिप है डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टीज़। आप अपने पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कीजिए, ना ही दूसरों को करने दीजिए। यही गुड हैबिट टिप को रोज़ फॉलो कीजिए, हमेशा फॉलो कीजिए। और होमवर्क आपका क्या है, रिमेंबर क्वेश्चन ई फ्रॉम नोटबुक। क्वेश्चन ई को जो नोटबुक में हमने आंसर लिखाया उसको आपको याद करना है, और याद करने के बाद आपको किसको सुनाना है घर पे, आपके फैमिली मेम्बर्स में से जो भी आपके स्टडी में आपको हेल्प करते हैं, आप उन्हें सुनाइएगा। आज के लिए मैं तय रहने देते हैं, अपने क्लास को एंड करते हैं। कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू ऑल, गुड बाय।